प्रदेश पंच सरपंच संघ द्वारा 2 अक्टूबर से ही न्याय यात्रा निकाली जा रही। प्रदेश पंच सरपंच संघ ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक ज्ञापन भी सौंपा। बिहार भर के पंच एवं सरपंचों ने सरकार से अपने मांगों को लेकर सार्थक पहल करने की गुजारिश की, अन्यथा अगले माह दिसंबर तक अगर मांग पर सरकार के द्वारा विचार नहीं किया गया तो सभी के द्वारा सामूहिक त्याग पत्र देने की बात की जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला का कहना है कि वर्ष 2013 में विधानमंडल में मुख्यमंत्री से लेकर वर्तमान पंचायती राज्य मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम तक ग्राम कचहरी के हित में आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन दुखद बात है कि इस पर अब तक कोई सार्थक पहल नहीं की गई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ग्राम कचहरी का अनुपालन चौकीदार तक भी नहीं करते। आलम यह है कि सभी थानों में मामलों का बोझ अधिक बढ़ता जा रहा। इतना ही नहीं, ग्राम कचहरी को प्राथमिकता नहीं देने का ही नतीजा है कि न्यायालयों में मामलों का बोझ इतना बढ़ गया है कि एक एक मामलों का निष्पादन में कई वर्ष लग जाते हैं। अमोद कुमार निराला ने यह भी कहा कि ग्राम कचहरियों को सरकार से अधिकार संपर्क बनाने की निहायत जरूरी है, अन्यथा पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा के समापन के पश्चात पटना में दिसंबर तक संघ के द्वारा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा और राज्यपाल के समक्ष सामूहिक रूप से त्याग पत्र सौंप दिया जाएगा। इसी क्रम में दिनांक 30 अक्टूबर को पंच सरपंच संघ के सभी सदस्य पूर्णिया के कला भवन में उपस्थित हुए, जहां विशाल सभा का आयोजन किया गया। हम आपको बताते चले कि इस सभा में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी शामिल हुए, जिन्होंने पंच सरपंच संघ के मांगों का समर्थन किया। आज सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किया गया था, जो लोकतांत्रिक तरीके में जो न्यायपालिका को पंचायत स्तर पर देखते हैं सरपंच, उनकी कुछ मूल सुविधाएं हैं जिससे हमारे पूरे बिहार के सरपंच वंचित हैं। उन लोगों ने सरकार से कुछ ग्रीवांसेस किया है, डिमांड्स किया है। इनकी बातों को सुनकर हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे। विजय जी मांगे हैं आप। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के निर्णयानुसार 2 अक्टूबर गांधी जयंती से भितरवा चंपारण की पुण्यभूमि से ग्राम कचहरी एवं इसके निर्वाचित प्रतिनिधि तथा कर्मियों को सर्व सुविधा संपन्नता हेतु प्रस्तावित प्रेषित 11 सूत्री मांगों के समर्थन में यह न्याय यात्रा संचालित है। यह 18वां जिला यह पूर्णिया है, जहां हम न्याय यात्री यहां पहुंचे हैं और सामने बैठे हमारे पंच सरपंच उप सरपंच भाई बहन हैं। ग्राम कचहरी जब तक सशक्त नहीं होगा, न्याय व्यवस्था जब तक सशक्त नहीं होगी, तब तक राज्य सरकार की न्याय के साथ विकास की अवधारणा वादा 100% गलत दिशा में होगा। हम लोग न्याय जनप्रतिनिधि हैं, न्याय के लिए पंच परमेश्वर के रूप में निर्वाचित और कार्यरत हैं, लेकिन सुविधा विहीन बनाकर सरकार हमें कुंठित कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को समाप्त करने की जो गहरी साजिश चली जा रही है, उसके विरुद्ध बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ ने यह शंखनाद किया है। और जब तक हमारी 11 सूत्री जो प्रस्तावित मांगे हैं, पिछले दिनों 5 सितंबर को बिहार के 534 प्रखंड मुख्यालयों पर पंच सरपंच संघ ने जो धरना प्रदर्शन किया और उसके माध्यम से जो मांग पत्र गया, 11 नवंबर 2022 को बापू सभागार पटना में जो माननीय मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी ने जो आश्वासन दिया, उसको राज्य सरकार अविलंब पूर्ण करे, अन्यथा हम लोग न्याय यात्रा समाप्ति के पश्चात गांधी मैदान में एकत्रित होंगे 1.25 लाख संख्या बल के साथ और महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ पहुंचकर सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। साथ ही पंचायती राज व्यवस्था को बंद करने का डिमांड करेंगे। क्या परिचय हुआ? अमोद कुमार निराला, प्रदेश अध्यक्ष पंच सरपंच संघ बिहार। सर, क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार कहते हैं न्याय के साथ विकास, क्या न्याय जो निचले तबके का है, जो आप लोगों का न्याय के साथ विकास की बातें जो कही जाती है, पंच सरपंच को क्या अगर मजबूत नहीं किया जा सकता है तो क्या न्याय हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। न्याय की अवधारणा
पंच परमेश्वर से शुभारंभित है और पुनः पंच परमेश्वर पर आके समाप्त होता है। वह कोई भी काल हो, मुगल काल हो, बुद्ध काल हो, बुद्धोत्तर काल हो, पूर्व पाषाण काल हो, आदि काल हो, सभी कालों में पंचायत की व्यवस्था रही है और सामाजिक समरसता, सामाजिक जो व्यवस्था है उससे अच्छा न्याय कोई न्यायालय नहीं दे सकता। आज अनुमंडल न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयों में मुकदमों का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज किसी का हत्या होता है, न्याय 40 वर्ष 50 वर्ष बाद मिलता है। इसलिए एक पीड़ित व्यक्ति के परिवार के पुत्र का, पति का हत्या हो जाता है और वह पीड़ित परिवार 40 वर्ष 50 वर्ष केस लड़कर खुद बर्बाद हो जाता है और ग्राम कचहरी में तुरंत न्याय होता है। ग्राम कचहरी से अच्छा न्याय व्यवस्था और प्रणाली कहीं हो ही नहीं सकता। हम इस आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने 2006 में ग्राम कचहरी का निर्वाचन की प्रक्रिया शुभारंभित कराई। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन में हमारा चुनाव संपन्न हुआ है। राज्य की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और वहां से हम निर्वाचित होकर आए हैं। हम रोड छाप नहीं है, लेकिन हमारे साथ सौतेलापन व्यवहार हो रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को एक गहरी साजिश के तहत यह राज्य सरकार समाप्त करने पर आमादा है, जिसे बिहार का पंच परमेश्वर किसी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। संघर्ष करेंगे, संघर्ष करने निकले हैं, या तो जीत के जाएंगे नहीं तो शहादत पाएंगे। देखिए, हम लोगों का 11/11/2022 को बापू सभागार पटना में बैठक हुई थी, जिसमें पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा कहा गया था आप लोगों का जो 11 सूत्री मांग है, इसमें 7-8 मांगे ऐसी है जो पूरा किया जा सकता है। उनके पूरा नहीं करने के बाद हम लोगों ने पुनः पंचायती राज मंत्री से पंचायती राज परिषद सभागार पटना में मिलने का प्रयास किया, लेकिन वह अस्वस्थ रहने के कारण वहां नहीं पहुंचे। तो उन्होंने अपने सरकारी आवास पे हम सभी लोगों को बुलाए थे। उनके द्वारा कहा गया था जो मांगे आप लोगों का है उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन मेरे प्रदेश के अध्यक्ष के द्वारा उनसे कहा गया कि आपको जो मांग पूरा करनी थी वो पूरा तो किए नहीं, साथ ही साथ जो वंशावली सरपंच के द्वारा बनाया जाता था उन पे भी रोक लगा दी गई। तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था और पंचायती राज कार्य पदाधिकारी आलोक कुमार से फोन पे विभाग पे बात हुई थी और उन्हें कहा गया था कि बिना मंत्रालय के आदेश का आपने वंशावली पे रोक कैसे लगाई, पुनः चिट्ठी निकालकर वंशावली सरपंच को बनाने के लिए दिया जाए, लेकिन वह पूरा नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष का जो संकल्प है और पूरे बिहार के जो सरपंच का संकल्प है, और सरकार 2 तरह के संघीय व्यवस्था में संविधानों का अलग अलग राज्य, अलग अलग डफली, केरल कूच, राजस्थान कूच, हरियाणा कूच, पंजाब कूच, महाराष्ट्र कूच, और हमारे यहाँ प्रक्रिया बिल्कुल अलग। जिस दायित्व के लिए हमें चुना गया है उसका इम्प्लीमेंट सरकार करवाएंगी ना। हमारा जो कर्तव्य है सरपंच की न्याय व्यवस्था का, उसको आप इम्प्लीमेंट करवाइए। चाहे इनका जो 13 डिमांड है उसमें कई ऐसे डिमांड है जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप 6 महीने के अंदर जिस केस को आप कचहरी ग्राम के तहत लाए हैं, उस केस का निपटारा 6 महीने के अंदर जब तक ग्राम कचहरी नहीं करती है तब तक उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। पुलिस इंटरफेयर कर जाती है, कोई दूसरी शक्ति इंटरफेयर कर जाती है। आप चौकीदार का मामला है, सचिव का मामला है, ग्राम कचहरी के अधीनस्थ जो भी व्यवस्था है आप सरपंच के हाथ में दीजिए, पंच के हाथ में दीजिए। पेंशन हो ना हो, लेकिन कम से कम जब तक, चाहे वो मुखिया हो चाहे कोई भी आप सरपंच हो, जो MP MLA से ज़्यादा चाय पिलाते हैं लोगों के साथ, जिनकी जिम्मेदारी है, आप उनको एक मिनिमम और मैक्सिमम जो आप मौलिक चीज़ है जो संविधान में, आप काम भी लीजिएगा और उसकी मजदूरी भी नहीं दीजिएगा। जैसे आप कोटा को भी नहीं देते हैं, जिसके चलते जनता का कटौती होती है। तो आप एक बेसिक भत्ता तो दीजिएगा ना भाई।
ताकि वो जब तक 5 साल रहे तब तक सही तरीके से काम कर सके। सरपंच कोई अमीर तो है नहीं, वो अपने कर्तव्यों का दायित्व कैसे निभाएगा जब हर दिन वो ग्राम कचहरी में बैठेगा, लोगों की न्याय करेगा। तो आप स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आप कुछ तो देंगे, मिनिमम 40,000 रुपया, या और मिनिमम आप करिएगा तो मिनिमम 28,000 से नीचे तो कर नहीं सकते। सरकार कह रही है कि इससे न्याय के साथ विकास हो रहा है, लेकिन पंच और सरपंच के सर किसी आप जब ग्राम सभा को ही ख़त्म कर रहे हैं, कर दिए, ये दुनिया का जुर्म नहीं है। ग्राम सभा को महात्मा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक ग्राम स्वराज की कल्पना की, और उसी ग्राम स्वराज के तहत प्रधान भी है, मुखिया जी भी हैं, सरपंच साहब भी हैं। तो हम कंप्लीट रूप से जो न्याय यात्रा है उसके साथ हम खड़े हैं। संविधान के दायित्व का इम्प्लीमेंट हो, यदि नहीं होता है तो मुझे लगता है कि उस अधिकार के लिए हमें आगे बढ़ के लड़ना होगा, चाहे भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, चाहे एक ऊंची आवाज़ देना पड़े। सरपंच कमज़ोर ताकत नहीं है। यदि सरकार सरपंच साहब को कमज़ोर आंकेगी तो उन्हें चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर चंपा